ब्रूस ली का एक पैर इनके दूसरे पैर से 1 इंच छोटा था। 1 इंच पैर छोटा होने का मतलब आप समझ रहे हो। अगर किसी का पहला पैर दूसरे पैर से 1 mm या 2 mm भी छोटा हो तो वो बैलेंस बना के खड़ा हो ही नहीं सकता। चलना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन 1 इंच पैर छोटा होने के बावजूद भी इतनी फुर्ती, यही चीज़ हैरान करने वाली थी। इनकी जो आई साइड थी, यानी इनकी आंखें -10 थी, यानी ये प्रॉपरली बिना आई लेंस के देख ही नहीं सकते थे किसी को। ब्रूस ली के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज मैं अपने नज़रिए से पूरी कहानी आपको बताता हूँ। इसीलिए आज की वीडियो बड़ी खास और दमदार है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को सैन फ्रांसिस्को USA में हुआ था। इनका जन्म तो अमेरिका में हुआ था, लेकिन वे हांगकांग में पले बड़े। ये शुरू से बड़े गुस्सैल और झगड़ालू स्वभाव के थे। इसी वजह से अक्सर इनकी लोगों से लड़ाई हो जाया करती थी। जब ये सिर्फ 13 साल के थे तो इन्हें मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया। शुरुआती दौर में जब ब्रूस ली को अमेरिका में कोई काम नहीं मिला तो अपना खर्च उठाने के लिए ये छोटे रेस्टोरेंट में साफ सफाई और वेटर का काम करा करते थे। ब्रूस ली शुरू से बड़े जज्बाती स्वभाव के थे। उन्हें किताबें लिखना बहुत पसंद था। वो चाहते थे कि मार्शल आर्ट को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया जाए। वो चाहते थे कि हर कोई मार्शल आर्ट सीखे और हर कोई इसे जान पाए, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। उन्हें छोटी फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया, लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था। वे इतनी प्रैक्टिस करा करते थे कि कई बार उनके हाथों से खून भी निकलने लगता था। उनकी रफ्तार इतनी तेज होती थी कि कभी कभी फिल्मों में काम करते टाइम वो इतनी स्पीड से पंच करते कि उनके पंच को मारा हुआ दिखाने के लिए फ्रेम रेट को स्लो करना पड़ता था। यानी रफ्तार इतनी तेज़ थी कि वीडियो को स्लो करके फिर उसे बनाया जाता था। लेकिन फिल्मों में काम करने के बाद भी वे किताब लिखने का वक्त निकाल ही लेते थे। 1970 में एक मूवी की शूटिंग के दौरान उनकी रीढ़ की हड्डी में बहुत गहरी चोट लग गई। डॉक्टर ने कहा कि अब आप दोबारा मार्शल आर्ट ना तो सीख सकते हैं और ना ही कर पाएंगे, क्योंकि इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे काफ़ी असर पड़ रहा है। लेकिन उन्हें हार नहीं मानी और ख़ुद को चैलेंज करने से कभी बाज नहीं आए, और यही चीज़ उन्हें सबसे अलग बनाती है। काफ़ी मेहनत के बाद वे एक बड़े लेवल तक पहुंच चुके थे। एक बहुत बड़े अभिनेता, स्टार, सेलिब्रिटी, मार्शल आर्ट मास्टर बन चुके थे। लेकिन 20 जुलाई साल 1973 इनकी मूवी एंटर द ड्रैगन की रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन उसी दिन इनकी डेथ हो गई। ये सिर्फ उस समय 33 साल के थे, लेकिन उन्हें 33 साल में वो कर दिखाया जो लोग सालों में भी नहीं कर पाते हैं। अब हम ब्रूस ली के आपको 4 इंपॉर्टेंट लेसन देंगे, जो लेसन आपको नोट करके लिख लेने चाहिए और ज़िंदगी भर इन्हें हमेशा याद रखनी चाहिए। लेसन नंबर 1, पानी की तरह बनो, यानी वक्त के साथ ढल जाओ। खुद तो कभी ऐसे मत बनाओ कि तुम वक्त के साथ कमज़ोर पड़ जाओ। अगर तुम खुद को कमज़ोर बनाओगे तो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने में हर पल मुश्किलें आएगी। जैसे जैसे लाइफ में तुम चैलेंजेस फेस करोगे, वैसे वैसे आप खुद को कमज़ोर पाओगे। इसीलिए खुद को ताकतवर बनाने के लिए आपको पानी की तरह बनना ही पड़ेगा। पानी एक ऐसा चीज़ है जो खुद को जैसी परिस्थिति हो वैसा खुद को उसमें ढाल लेता है, और जब आप वक्त के साथ, हालातों के साथ अपने आप को ढालते जाओगे तो यही चीज़ आपके जीवन को आसान बना देगी। आप खुद देख पाओगे कि ज़िंदगी की हर परिस्थिति में आप बड़े सुगमता और सरलता के साथ आगे बढ़ पा रहे हो। शुरुआत में ऐसा होना आसान नहीं होता, क्योंकि खुद को वक्त के साथ ढालना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए और ज़िंदगी को सुगमता से जीने के लिए आपको पानी की तरह बनना ही पड़ेगा। सबक नंबर 2, सीमाएं सिर्फ आपके दिमाग में होती है। इसका मतलब ये है कि लिमिट, यानी आपकी जो क्षमता है वो आपके दिमाग में है। आपको खुद नहीं पता कि आप अपनी लिमिट से बाहर जाके सिर्फ देखोगे तो आपको दुनिया बहुत बड़ी दिखाई देगी। हकीकत में आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो चीज़ें आपकी मदद करने के लिए तैयार है जो आप जानते भी नहीं है। इसके लिए सिर्फ आपको अपने दिमाग को आज़ाद करना पड़ेगा, यानी दिमाग को बंधनों में मत बांधो। अपने आप को भी मत बताओ कि आपकी लिमिट क्या है। सीखने की लिमिट, पढ़ने की लिमिट, आगे बढ़ने की लिमिट, यही चीज़ जब हम अपने आप को धारणाओं में बांध लेते हैं तो हम आगे बढ़ने से खुद को रोक लेते हैं। आप जब खुद को ही बताओगे कि आप कमज़ोर हो, आप इस काम को कर ही नहीं सकते, ये आपसे होगा ही नहीं, तो हकीकत में आप उस काम को कर ही नहीं पाओगे। चाहे आप जितनी कोशिश कर लो, लिमिट के आगे आप बढ़ ही नहीं सकते। कमरे में बैठे रहोगे तो सिर्फ आपको कमरा दिखाई देगा, लेकिन जब आप छत पे जाओगे तो आप पूरा शहर देख सकते हो। लेकिन अगर आप उससे भी ऊपर फ्लोर पे जाओगे तो हो सके आप काफ़ी दूर तक की चीज़ें देख पाओगे। लेकिन अगर आप स्पेस में जा सको फिर आप देखोगे कि आपके सोचने की और देखने की कोई लिमिट ही नहीं है। आंखें वहाँ तक देख सकती हैं जहाँ तक कि आपकी आंखों की रोशनी धुंधली होती नजर आएगी। गलती से भी खुद को कभी नेगेटिव बातें मत बताना, क्योंकि जब आप खुद को नेगेटिव बातें बताते हो तो दिमाग झूठ और रियलिटी में फ़र्क समझ ही नहीं पाता। वो उस बातों को इम्प्लीमेंट कर देता है
और वहीं से बस बात बिगड़ जाती है। इसीलिए खुद को गलती से भी कभी ये ना बोलो कि आपकी कमजोरियाँ क्या है, आपके लिमिट क्या है, उसके आगे आप बढ़ नहीं सकते, उसके आगे आप कर नहीं सकते, या फिर ये चीज़ इम्पॉसिबल है। जब आप ऐसी बातें बोलते हो तो वो चीज़ वाकई में वैसी ही बन जाती है। नंबर 3, गलतियों से सीखो। गलतियाँ आपको जीवन में इतना कुछ सिखा सकती हैं जितना आपके दोस्त या आपकी किताबें कभी नहीं सिखा सकती। मैं तो कहूँ कि आप हर दिन कुछ ना कुछ नई गलती करो, क्योंकि आप जितनी नई गलतियाँ करोगे आपको उतना कुछ ही सीखने को मिलेगा। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि एक ही गलती दोबारा कभी ना हो। इससे ये पता लगता है कि आप सीखने में नहीं, खुद को बहलाने में लगे हुए हैं। अगर आप बहलाएंगे तो भी आपसे गलतियाँ होंगी, लेकिन वो गलतियों का परिणाम आपको बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। अच्छे परिणाम के लिए आपको कुछ नया करना पड़ेगा। ये हर दिन एक नई अच्छी जगह पे घूमने जैसा है। आप जितनी ज़्यादा नई जगहों को एक्सप्लोर करेंगे आप उतनी ही नई चीज़ सीखेंगे और उन जगहों के बारे में उतनी आपको नई नई बातें पता लगेगी। लेकिन अगर आप एक ही जगह पे बार बार जाओगे तो हो सकता है वहाँ पे कुछ भी नया देखने को ना मिले और वहीं से आप अपने आप को एक सीमित जगह में बांध लोगे। जितना सीख सकते हो सीखो, जितना समझ सकते हो समझो, लेकिन कभी भी जीवन को फालतू के कामों में न लगाओ और न ही फालतू के काम करो। सिर्फ एक चीज़ आपको कामयाब बनाएगी और वो है फोकस। ब्रूस ली कहते हैं मुझे उस इंसान से नहीं डर लगता जो 10,000 किक्स को एक बार प्रैक्टिस कर रहा हो। मुझे उस इंसान से डर लगता है जो एक ही किक्स को 10,000 बार प्रैक्टिस कर रहा हो, क्योंकि उसकी क्षमता उससे कई गुना ज़्यादा होगी। ये इंसान की फोकस और उसके मन की अडिगता को दिखाता है कि वो अपने काम में कितना फोकस है और कितना उस काम को करने में तत्पर है। 1000 तरह के काम को एक तरीके से करना और एक ही काम को 1000 तरीके से करना, इन दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। अगर आप एक ही काम को काफ़ी समय से कर रहे हो तो उस काम को करने के आप 1000 तरीके ढूंढ ही लोगे, किसी न किसी तरीके से आप उस काम को कर लोगे। लेकिन अगर आप 1000 काम करते हो तो हो सकता है आप उस काम में अक्सर उलझे रहो या फिर आपका दिमाग उस काम को लेकर कन्फ्यूज़न में रहे कि मैं इस काम को कैसे पूरा करूँ। आप जो भी काम करो उस काम को लेके आपके माइंड में क्लियरिटी का होना ज़रूरी है, क्योंकि असंभव कुछ भी नहीं इस दुनिया में। नियम 4, खुद पे भरोसा रखो। देखो आप दुनिया जी सकते हो, हर मनचाही चीज़ भी पा सकते हो, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं आपको खुद पे भरोसा होना ज़रूरी है। जो इंसान खुद पे ही डाउट में रहते हैं उनकी आगे बढ़ने की रफ्तार अक्सर धीमी ही होती है। आप खुद देखोगे संशय में मन या उलझा हुआ मन कभी भी स्पीड में रास्ते में नहीं चल सकता। उसे आगे बढ़ने के लिए रास्ते का पता होना ज़रूरी है। जब आप रास्ता को भली भांति जानते हो फिर आप रात के समय में भी, कम उजाले में भी बड़े ही आसानी से उस रास्तों पर जा सकते हो। लेकिन अगर आपके मन में संशय है या फिर आप उस जगह से अनजान हो तो आप उजाले में भी डरते रहोगे। सफलता के रास्ते पे कुछ इस तरह से ही है, खुद पे यकीन होना ज़रूरी है। ज़िंदगी में कोई भी काम हो वो आपको पता होगा। आप जो भी कर रहे हो बस संशय में न रहो और ना ही दिमाग को उलझा के रखो। दिमाग को क्लियर रखो कि वो काम करना है यानी पूरा करना है। उसके बारे में जितनी जानकारी हो सके हर जानकारी इकट्ठा करो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इज़ एवरीथिंग। जब आप चीज़ों के बारे में सब कुछ जानते हो तब आपको उस काम को करने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती। और यही खुद पे यकीन होने का एक बड़ा वजह भी है। सीखो, जहाँ गलती हो खुद का अवलोकन करो, लेकिन हर हाल में खुद पे भरोसा रखो, क्योंकि जब तक आप उस पे या खुद पे यकीन नहीं रखोगे तब तक उस काम को करने या उस चीज़ के होने या ना होने का कोई मतलब नहीं होता। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं विचार कर रहा था मैं अब उन लोगों की सीरीज़ लेके आने वाला हूँ जो ज़िंदगी में एक एक्सट्रीम लेवल तक सफलता को पाने के लिए मेहनत करी। मार्शल आर्ट्स, जेडाई सम्राट या समुराई योद्धा, ये इस तरह की कुछ फील्ड्स हैं जिनको करने में शरीर को काफ़ी हद तक तपाना पड़ता है। बाकी अगर आपको किसी और तरह का सजेशन चाहिए तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हो। तब तक मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।